नेशनल एक्शन प्लान एपिक पर अमल दरामद से मुताल्लिक़ एपिक्स कमेटी का इजलास आज होगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में सिक्योरिटी सूरत हाल, नेशनल एक्शन प्लान अमल दरामद से मुताल्लिक़ अहम फैसले मुतवक्के, सिविल और अस्करी क़यादत भी इजलास में शरीक होगी। हुकूमत और PTI में खुशगवार माहौल में मुज़ाकरात। PTI ने बानी से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। PTI ने अपने मुतालबात हुकूमत को बता दिए। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक PTI ने बानी समेत तमाम कारकुनों की रिहाई और 9 मई 26 नवंबर वाक़यात पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया है। PTI कमेटी ने तहरीरी मुतालबात के लिए वक्त और बानी से मुशावरत के लिए मुलाकातों की सहूलत मांग ली। मुशावरत के बाद अगले हफ्ते होने वाले तीसरे इजलास में चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया जाएगा। इजलास की सदारत करने वाले स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा, पहले से भी ज्यादा खुशगवार माहौल में गुफ्तगू हुई, सबने पाकिस्तान की बेहतरी की बात की। इरफान सिद्दीकी ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया, PTI बानी से मुशावरत करे, हमें कोई एतराज नहीं। मुज़ाकरात का जारी रहना भी खुशाइन बात है। बॉल अब PTI के कोर्ट में है। PTI से सिविल नाफरमानी कॉल वापस लेने की बात नहीं की, उन पर छोड़ते हैं कि वो सिविल नाफरमानी कॉल से मुताल्लिक क्या करते हैं। आपको लगता है कि एस्टैब्लिशमेंट की बैकिंग है गवर्नमेंट के पास? उनकी आबादी के साथ ये सारा कुछ हो रहा है। देखिए, जब मुज़ाकरात के लिए कमेटियां बनी हैं तो ज़ाहिर बात है, रवैया तो ऐसा है कि मसाइल का हल चाहते हैं। जो भी यहाँ पे फैसले होंगे इमरान खान की मर्जी से होंगे, इमरान खान के अहकामात के मुताबिक होंगे। खान साहब कह रहे हैं बिलवास्ता ऑफर आई है, उनको भिजवाया जाए बनी गाला। खुल के अभी बात इसमें नहीं कर सकता हूँ। मुज़ाकरात को एस्टैब्लिशमेंट की हिमायत हासिल है, जो भी होगा बानी की डायरेक्शन के मुताबिक होगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का कहना है, मुज़ाकराती कमेटियां बनी हैं तो रवैया ऐसा ही है कि मसाइल हल हैं। जो बातचीत होगी वो सबको बताएंगे। क्या बानी PTI बनी गाला में शिफ्ट हो जाएंगे? इस सवाल पर गंडापुर बोले, जो कुछ होगा आपके सामने रखूंगा। हामिद रजा ने कहा, मुज़ाकरात के इब्तदाई मराहिल में ये नहीं कहा जा सकता है एतमाद की फ़ज़ा कायम हो गई। हम अदालती रिलीफ अदालतों से ही लेंगे, हुकूमत से रिलीफ नहीं चाहते। हुकूमत से मुतालबा किया कि सियासी केसेस ना बनाएं, जमानतों की मुखालिफत ना करें। सलमान अकरम राजा ने बताया, हुकूमती कमेटी ने वाज़े तौर पर कहा कि उनकी जानिब से कोई मुतालबात नहीं। बानी PTI से तफसीली मशावरत के बाद तहरीरी मुतालबात पेश करेंगे। मुज़ाकरात में न तो वो हिस्सा ले रहे हैं, बल्कि उनका एक बड़ा क्लियर स्टांस है DG ISPR का कि हमारा मैंडेट ही नहीं है मुज़ाकरात करना। सवाल ये है कि क्या 9 मई के मास्टरमाइंड को छोड़ा जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं छोड़ा जाना चाहिए। जुर्म हुआ है, उस जुर्म में जो आदमी मुलव्वस है उनकी सजा और जजा का मामला जो है उसका इससे क्या ताल्लुक? मुज़ाकरात में एस्टैब्लिशमेंट हिस्सा नहीं ले रही। जुर्म में कोई शख्स अगर मुलव्वस है, उसकी सजा जजा का ताल्लुक मुज़ाकरात से नहीं। 9 मई के मास्टरमाइंड्स को सजा जरूर मिलेगी। जुडिशल कमीशन से मसला हल नहीं होगा। 9 मई पर कमीशन तहकीकात करे कि PTI मुलव्वस थी या नहीं। क्या ये कबूल करेंगे? वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सना की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। कहा, 31 जनवरी तक बात मुकम्मल होती है तो अच्छी बात है। 31 के बाद भी बातचीत जारी रहती है तो हमें एतराज नहीं। हमारी कोशिश है बात आगे बढ़े और मसाइल का हल निकले। PTI आज तहरीरी मुतालबात देती तो वज़ीर-ए-आज़म से हमारी मुलाकात हो जाती। वज़ीर-ए-आज़म इत्तेहादी जमातों और नवाज शरीफ से PTI मुतालबात पर गुफ्तगू करेंगे। कमीशन अगर नहीं बनेंगे, दोनों 9 मई का और 26 नवंबर का, और कारकुनान रिहा नहीं होंगे तो कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं होगी हमारी साइड। जो साथी मौजूद था उसने शायद बानी चेयरमैन ही लिखा था, फिर हमने पॉइंट आउट किया कि जी इमरान खान साहब लिखें। उसके ऊपर हुकूमती टीम ने कोई तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार नहीं किया। उन्होंने कहा जी ठीक है। मुज़ाकरात का खेल नजर आया तो बानी PTI को बता दूंगा। हमारे मुतालबात को तहम्मुल से सुना गया। हुकूमत की जानिब से कोई डिमांड नहीं। 31 जनवरी तक मुज़ाकरात का हल नहीं निकलता तो फिर इस्लामाबाद का रुख करेंगे। मुश्तरका एलामिया में बानी चेयरमैन लिखा गया, हमारे मुतालबे पर बानी का नाम लिखा। हामिद रजा की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। हमने बानी से खुली जगह पर मुलाकात का मुतालबा रखा। हुकूमत ने कहा, कागज़ पेंसिल लेकर जाया करें। बानी से मुलाकात के लिए जाते हैं तो कागज़ पेंसिल दूर अंगूठी तक उतार दी जाती है। अंगूठी उतार कर पहले सूंघते हैं, फिर स्कैन और उसके बाद रख ली जाती है।
بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ وہ کہیں منتقل نہیں ہو رہے، مطالبات پورے کر دیں پھر میں غور کروں گا۔ خوشگوار ماحول میں گفتگو ہوئی ہے۔ علی امین گنڈاپور صاحب نے بڑی اچھی تجاویز دی، دل کھول کے باتیں کی ہیں۔ رویہ تو کمال تھا آج، انہوں نے تو بہت مثبت اور بڑی جو ہے وہ ریلیونٹ باتیں کی ہیں۔ یہ تمام چیزیں کبھی تو ٹھیک ہونی تھی، مجھے لگ رہا ہے کہ آج وہی وقت ہے سب کچھ ٹھیک ہوگا۔ آج وہ بالکل ڈفرینٹ ان کا رویہ بھی تھا اور بڑے سافٹ تھے اور انہوں نے بڑی پازیٹیو باتیں کی۔ حکومتی اراکین علی امین گنڈاپور کے نرم رویے پر حیران۔ ایاز صادق نے کہا علی امین گنڈاپور نے کھل کر اور اچھی باتیں کی۔ رانا ثناء اللہ نے بتایا کہ بہت مثبت باتیں ہوئیں۔ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ معاملات بات چیت سے حل ہو جانے چاہیے۔ راجہ پرویز اشرف نے بھی کہا علی امین گنڈاپور بالکل مختلف نظر آئے، بڑے سافٹ تھے، انہوں نے بڑی مثبت باتیں کی۔ بشرا بی بی کی پشاور میں گزشتہ روز اہم ملاقات تقریباً 45 منٹ تک جاری رہی۔ پروگرام خبر میں انکشاف۔ پی ٹی آئی قیادت کو کہا گیا بانی کو اداروں کے خلاف بیان بازی سے روکا جائے۔ پی ٹی آئی قیادت سے علیمہ خانم کو مذاکراتی عمل سے دور رکھنے کی درخواست بھی کی گئی۔ نو مئی کے 19 مجرموں کی سزاؤں میں معافی کا اعلان۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے سزاؤں پر عمل درآمد کے دوران مجرموں نے قانونی حق استعمال کیا۔ مجموعی طور پر 67 نے رحم کی اپیل کی۔ 48 اپیلوں کو قانونی کارروائی کے لیے کورٹس آف اپیل میں نظر ثانی کے لیے ارسال کیا گیا۔ 19 مجرموں کی پیٹیشن کو خالصتاً انسانی بنیاد پر قانون کے مطابق منظور کیا گیا۔ مجرموں کو ضابطے کی کارروائی مکمل ہونے کے بعد رہا کیا جا رہا ہے۔ دیگر تمام مجرموں کے پاس بھی اپیل کا حق موجود۔ سزاؤں کی معافی منصفانہ قانونی عمل اور انصاف کی مضبوطی کا ثبوت ہے۔ اچھی بات ہے کہ وہ لوگ گھر چلے گئے۔ پاکستان تحریک انصاف کا آج بھی موقع بھی ہے کہ کسی بھی سویلین کا ٹرائل بائی دی ملٹری کورٹس رہی نہیں، اور یہ میٹر سپریم کورٹ میں موجود ہے۔ سپریم کورٹ نے اگر ڈیسائیڈ کیا کہ ملٹری کورٹ سویلین کا ٹرائل نہیں کر سکتی تھی تو پھر آٹومیٹکلی وہ کنوکشن اور سینٹنس سے ختم ہو جائے۔ اچھی بات ہے کچھ لوگ رہا ہوئے، لیکن 19 لوگوں کے لیے معافی کا اعلان بڑی پیش رفت نہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا بنیادی طور پر 67 لوگ تھے، 19 کو معافی ملی، 48 نے اپیلیں فائل کی ہیں۔ کسی بھی سویلین کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ سپریم کورٹ اس حوالے سے طے کر چکی ہے۔ شیر افضل مروت نے کہا سزائیں معاف کرنے سے حالات مثبت ڈگر پر جا رہے ہیں، مذاکرات سے پہلے مناسب ماحول بن چکا ہے۔ ملٹری کورٹ سے رہائی پانے والے مجرموں نے اعتراف جرم کیا، رحم کی اپیلیں سامنے آ گئی۔ ملزم محمد بلاول حسین نے کہا 9 مئی میں ملوث ہونا بہت بڑی غلطی تھی، معافی کی درخواست قبول کی جائے۔ زاہد خان نے کہا ریاست کے خلاف اپنے غلط کاموں پر شرمندہ ہوں۔ سعید عالم نے بھی شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے رحم کی اپیل کی۔ محمد سلیمان نے اعتراف جرم کرتے ہوئے حکام کے ساتھ مکمل تعاون کا وعدہ کیا۔ محمد الیاس نے کہا 9 مئی کو بعض افراد نے گمراہ کیا، اپنی غلطیوں کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ یاسر نواز نے ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف لوگوں کو اکسانے کا اعتراف کرتے ہوئے حسن سلوک اور نرمی کی اپیل کی۔ ملک میں مکمل امن ہو۔ آج نے دوبارہ سر اٹھایا، اس کا سر کچلے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ پارا چنار میں یہ جو واقعہ ہوا ہے، سینکڑوں لوگ مارے گئے دونوں طرف سے، انتہائی افسوسناک ہوا۔ یہ ایک لیسن ہے، جو دل خراش واقعہ ہے، دوبارہ قیامت تک واقعہ نہیں ہونا چاہیے۔ دہشت گردی کا سر کچلے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ملک میں مکمل امن ضروری ہے۔ پاڑا چنار کی صورتحال ہم سب کے لیے سبق ہے کہ دوبارہ ایسا واقعہ نہ ہو۔ امن و امان کی صورتحال یقینی بنانے کے لیے ٹھوس اقدامات کر رہے ہیں۔ پارا چنار امن معاہدہ کامیاب بنانے والے سب لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا SIFC کی ایپکس کمیٹی کے اجلاس سے خطاب، کہا معاشی استحکام سیاسی استحکام سے جڑا ہے۔ 2025 پاکستان کی معاشی ترقی کی نوید ہے۔ مہنگائی 4.1% پر آ گئی۔ بجلی کی قیمتوں میں کمی کے لیے دن رات کام ہو رہا ہے۔ اجلاس میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر سمیت اعلیٰ سول اور عسکری حکام نے بھی شرکت کی۔
कुरम अमन माहिरे पर अमल दरामद कल से शुरू होगा। पेशावर से मुसाफिरों का पहला काफिला सिक्योरिटी में पारा चनार जाएगा। माहिरे के तहत 15 दिन के अंदर तमाम मोर्चे मिसमार किए जाएंगे। असलहा इकट्ठा करके हुकूमत के हवाले किया जाएगा। अमन माहिरे के बावजूद पारा चनार और लोअर कुरम के इलाके बगन में धरने जारी। एक फरीक पहले तमाम हथियार जब्त करने जबकि दूसरा सड़कें खोलने का मुतालबा कर रहा है। दुआ गो हूँ कि जो कल मुआहदा हुआ है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो। जो मुआहदे में रियासत ने या फरीकैन ने एक दूसरे के साथ कमिटमेंट की है, वादा किए हैं, उसको पूरा किया जाए। पहले सूबाई हुकूमत इस पर संजीदा होती तो पूरे मुल्क में धरने न होते। कुरम अमन माहिरे पर अमल दरामद जरूरी है। सूबाई हुकूमत मसले पर संजीदा होती तो ये धरने न होते। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पड़ोसी मुल्क में बदअमनी का असर पाकिस्तान पर भी होता है। बोले बल्दियाती नुमाइंदों पर तशद्दुद काबिल अफसोस है। कन्वेंशन मुनक्किद कर रहा हूँ, बल्दियाती नुमाइंदों के हुकूक के लिए आवाज बुलंद करेंगे। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का 8वीं बार गैर मुस्तकिल रुकन बन गया। सलामती काउंसिल में कौमी परचम पाकिस्तानी मुतबादिल मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने नस्ब किया। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के मकासद और उसूलों पर कारबंद और मजलूम अक़वाम के हक़ के खुद इरादियत के लिए आवाज़ उठाता रहेगा। आसिम इफ्तिखार अहमद का तकरीब से खिताब। पंजाब में धुंध के बायस मोटरवे पर कई मकामात बंद। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासर। हद निगाह 150 मीटर रह गई। सऊदी अरब से आने वाली परवाज को इस्लामाबाद भेज दिया गया। पाक जनूबी अफ्रीका दूसरा टेस्ट आज केप टाउन में शुरू होगा। क्या जनूबी अफ्रीका में लगातार 8 टेस्ट मैचों की शिकस्त को ब्रेक लग सकेगा? कौमी टीम में आमिर जमाल की जगह मीर हमजा की शमूलियत मुतवक्के। जनूबी अफ्रीका ने दूसरे टेस्ट के लिए 3 तब्दीलियां कर दी। स्पिनर महाराज भी टीम में शामिल। सीरीज में मेजबान को 1-0 की बढ़तरी। मैच स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। एक प्लेयर को आप 12 महीने नहीं लेके चल सकते। हमें अपना प्लेयर्स पूल बढ़ाना पड़ेगा। ब्रेव डिसीजन भी लेने पड़ते हैं। आज नहीं तो कल हर टीम को ये करना पड़ेगा। आपको अपनी रेड बॉल और व्हाइट बॉल टीमों को टू सम एक्सटेंट डिफरेंट करना पड़ेगा। एक खिलाड़ी को आप पूरा साल नहीं खिला सकते। हमें व्हाइट और रेड बॉल की अलहदा टीमें बनानी पड़ेंगी। हेड कोच आकिब जावेद की पीसीबी पॉडकास्ट में गुफ्तगू। कहा मुसलसल क्रिकेट खेलने से खिलाड़ियों की दिलचस्पी कम हो जाती है। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है। उम्मीद है टीम दोबारा चैंपियन बनेगी। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी और बारिश से सर्दी बढ़ गई। स्कर्दू समेत मुल्हिका इलाकों में रात से बर्फबारी के नए सिलसिले का आगाज। मुजफ्फराबाद की वादी नीलम और वादी नीपा में बारिश और बर्फबारी। कोटली और गिरदोनवाह में भी बारिश से सर्दी बढ़ गई। स्वात के इलाके मालम जब्बा और कालाम की चोटियों ने सफेद चादर ओढ़ दी। चित्राल में बारिश और बर्फबारी ने सर्दी बढ़ा दी। शिमाली बलोचिस्तान में भी आज से बारिशों का इम्कान। नए सिस्टम का कराची पर भी असर पड़ेगा।